जय हिंद साथियों। रीट एग्जाम के बाद होने वाली अध्यापक भर्ती मुख्य परीक्षा, जिसे हम थर्ड ग्रेड भर्ती के नाम से भी जानते हैं, उसको लेकर एक काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो जो काफी सारे सवाल आ रहे थे कि सर संस्कृत शिक्षा विभाग की जो भर्ती है, जिसमें 2759 पद, टोटल 2759 पदों पर वित्तीय स्वीकृति मिल गई थी, जिसकी अभ्यर्थना कर्मचारी चयन बोर्ड में भी पहुंच गई थी। खुद कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी, आपने एक न्यूज़पेपर में देखा होगा, बताया था कि रीट के बाद इसका एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। अभी हमारा शेड्यूल थोड़ा बिजी है। तो अब इस एग्जाम का क्या हुआ, संस्कृत शिक्षा विभाग की नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं किया गया? उसका रीजन अब सामने आया है, आप देख सकते हैं, जैसे कि पहले वीडियो में बता चुका हूं मैं, कि ये साथ में भी एग्जाम करवा सकते हैं, यानी एक एग्जाम के थ्रू सामान्य शिक्षा और संस्कृत शिक्षा विभाग दोनों की वैकेंसियां एक ही एग्जाम के थ्रू पॉसिबल है। और अभी यही इन्फॉर्मेशन जैसे हनुमान किसान भाई ने शेयर किया है, अध्यापक भर्ती परीक्षा सामान्य शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग दोनों की परीक्षाएं एक साथ करवाने का बोर्ड का विचार चल रहा है कि एक ही साथ वैकेंसी करवाई जाए। अगर एक साथ करवाते हैं तो क्या सिलेक्शन की प्रोसेस होगी, किस प्रकार से फायदा या नुकसान देखने को इसमें मिल सकता है, या कितने पद अब हो सकते हैं, अगर दोनों को मिलाएंगे तो पद डेफिनेटली ज्यादा ही होंगे, जिससे कट ऑफ कम आएगी। तो फायदा होगा या नुकसान, उस पर चर्चा करेंगे। और रही बात, जो एग्जाम अगर अलग से करवाते तो पहले हो सकता था, यानी अब रीट के जस्ट बाद इसका नोटिफिकेशन सिर्फ संस्कृत शिक्षा विभाग का आ सकता था, जिसमें खास करके जो साइंस मैथ्स के विद्यार्थी वो काफी वेट कर रहे थे। लगभग 1043 या नॉन टीएसपी में आप देख सकते हैं 970 पदों के ऊपर काफी सारे विद्यार्थियों को उम्मीद थी कि ये वैकेंसी जल्दी आ जाएगी, जिसके कारण हम अपनी तैयारी मुख्य परीक्षा की आसानी से कर पाएंगे। लेकिन अब अगर साथ में करवाई जाती है तो इसमें कितना समय लग सकता है, एग्जाम कब तक पॉसिबल है, उस पर हम चर्चा करते हैं, और कितने पद रह सकते हैं इसमें। सबसे पहले पदों के ऊपर चर्चा करें। आपको याद होगा, लास्ट वीडियो में भी मैं बता चुका हूं, लगभग 7000 पदों पर वित्तीय स्वीकृति मिली थी सामान्य शिक्षा विभाग के अंदर। जिस पर ये नहीं है कि 7000 पर मिली है तो इतने पे ही नोटिफिकेशन जारी होगा। अभी भी इसके अंदर रिक्त पदों की गणना चल रही है, जिसमें पदों की संख्या बढ़ सकती है। और ये लगभग डबल, इसमें मान के चलिए 14-15 हजार के आसपास तो सामान्य शिक्षा में डेफिनेटली आपको देखने को मिल सकते हैं। रही बात संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर, तो इतने पदों पर अभ्यर्थना जो है कर्मचारी चयन बोर्ड के पास पहुंच गई है, जिसमें बता चुका हूं लगभग 1043 पद है साइंस के। और सिर्फ नॉन टीएसपी में साइंस की बात करें 970 पद है, काफी अच्छी वैकेंसी है। तो सिर्फ अगर पदों की चर्चा करें, स्पेशली आप अपनी सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं। साइंस मैथ्स का मैं स्पेशली बताऊं, ये 7000 भी अभी तक तो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए है। जिसको अगर डबल भी कर ले, लगभग डबल का मतलब यहाँ पर वित्तीय स्वीकृति वगैरह और अधिक पदों पर अगर मिलती है, या सामान्य शिक्षा विभाग में ही सिर्फ और सिर्फ 15-16 हजार के आसपास अगर वैकेंसी, लगभग 16 हजार की भी मानकर चलें, तो 8 हजार पद लेवल 2 के अंदर। और इस 8 हजार पद में भी साइंस के कितने पोस्ट हो सकती है, तो अब तक जितनी भी वैकेंसी, या एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, 2015-16 में वैकेंसी आई थी 15 हजार पदों पर रीट की। उस समय 15 हजार में साढ़े सात हजार शायद पद थे, जिसके अंदर 927 पद साइंस के थे। इस बार भी अगर देखें तो इंग्लिश, और उस समय भी इंग्लिश के ही पद सबसे ज्यादा थे, इस बार भी इंग्लिश और साइंस मैथ्स की ही पोस्ट वैकेंट ज्यादा है, जिसके कारण इस 8 हजार में भी अगर साइंस के पदों की संख्या लगभग 1000 से 1500 पद आप कम से कम मानकर चल सकते हैं, कि इतने पद आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। 1000 से 1500 पद सामान्य शिक्षा विभाग में साइंस मैथ्स के इस वैकेंसी में आ सकते हैं, और संस्कृत शिक्षा विभाग में 970 या 1043 पद। दोनों पदों की संख्या अगर मिलाए तो कम से कम आप देख सकते हैं, साइंस की जो वैकेंसी, एक छोटी वैकेंसी भी आती है, तो कम से कम पदों की संख्या लगभग साइंस मैथ्स के विद्यार्थियों के लिए 2500 रह सकती है इसके अंदर। ये एक अनुमान है, थोड़ी बहुत संख्या ऊपर नीचे हो सकती है। वो पता चलेगा हमारे पास कि सामान्य शिक्षा विभाग में और कितने पदों पर हमें वित्तीय स्वीकृति मिलती है। जो रीट के कुछ ही दिनों बाद यहाँ पर अभी जो डीपीसी वगैरह प्रोसेस जो भी है वो जल्दी ही संपन्न जैसे होगी, तो मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। अब पदों की संख्या मैं लगभग आइडिया बता चुका हूँ, कितने पद जो पूछ रहे थे विद्यार्थी की, कितने पद साइंस में किस बार आ सकते हैं। अब आप कहोगे सर बहुत कम पद है, पिछली बार कहाँ 7 हजार पद थे, इस बार सिर्फ 2500 पद है। तो देखिए साथियों, एक छोटी वैकेंसी की ही बात है अभी तक, क्योंकि आपने भी पता होगा, आप तक जितने भी, चाहे पहले वसुंधरा सरकार रही हो, फिर गहलोत जी की सरकार रही हो, फिर या उसके बाद अब जो भी अपनी सरकार है, इन तीनों ही सरकारों में आपने देखा होगा कि जो भी, जैसे मान लो 2015-16 वसुंधरा सरकार में पहली वैकेंसी आई थी 15-16 में, वो लगभग 15 हजार पदों की थी। फिर चुनावी समय में बड़ी वैकेंसी, शायद कितना याद नहीं, लगभग शायद 54 हजार पदों पर वैकेंसी थी वो। इसी प्रकार आप देख सकते हैं, गहलोत जी की सरकार में भी पहले पदों की संख्या शायद लगभग शायद 30 हजार थी। फिर वो भर्ती रद्द हुई, फिर उसी में पद जोड़कर शायद उसे भी कितना किया था मुझे कंफर्म तो याद नहीं है, वो भर्ती भूल गए, रद्द हो गई, तो लगभग उसमें भी शायद 50 हजार पद थे। इसके अलावा अब ये वैकेंसी लास्ट थर्ड ग्रेड वैकेंसी है जो हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें शायद कितने पद थे अब कंफर्म मुझे याद भी नहीं इसका तो। अब जो वैकेंसी होने वाली है, जो अब पहले जो वैकेंसी आएगी वो छोटी वैकेंसी होगी, लगभग 20 हजार पदों पर ही मानकर चल सकते हो आप, जो पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। और अगली इसके बाद फिर वो हो सकता है चुनावी, जो अंतिम 4-5 साल बाद, यानी जो इनका कार्यकाल पूरा होता है, तो एक बड़ा माहौल बनाने के चक्कर में ये 40-50 हजार पर या 30-40 हजार पर एक वैकेंसी निकाल देते हैं, तो 30 से 50 हजार उसमें मान सकते हो आप, उसमें हो सकती है।
अभी फ़िलहाल मानकर चलिए पद आपके लिए लगभग क्लियर है, छोटी ही वैकेंसी होगी, 2500 पद है, लेकिन छोटी का मतलब हिम्मत हारना बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप जितने भी वैकेंसियाँ फ़िलहाल देख रहे हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी हो, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी हो या आने वाली थर्ड ग्रेड की वैकेंसी हो, पदों की संख्या हमारी उम्मीदों से थोड़ी कम ही देखने को मिलेगी। हमारी उम्मीदें क्योंकि बहुत ज़्यादा रह चुकी है पहले, इसलिए पदों की संख्या ये है। रही बात अब जहाँ सामान्य शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग का एग्ज़ाम एक ही करवाने की बात है, तो इससे क्या होगा? सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी? क्या एग्ज़ाम एक होगा तो किससे सिलेक्शन होगा फिर दोनों के अंदर? इसके लिए देखिए जैसे आप एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे आरएस के एग्ज़ाम होते हैं। इसमें स्टेट या जो सबऑर्डिनेट जितनी भी सर्विसेज़ होती है अपने राज्य सेवाएँ या फिर जो अधीनस्थ सेवाएँ होती है, जिसमें अलग-अलग विभाग के अंदर जो भी पोस्ट होती है, उसमें एक एग्ज़ाम के थ्रू एग्ज़ाम एक ही होता है, लेकिन उनके कट ऑफ के आधार पर अलग-अलग जगह पर अलग-अलग जो डिपार्टमेंट में जो पोस्ट होती है, उनमें सिलेक्शन होता है। ठीक? क्योंकि इसमें प्रायोरिटी माँगी जाती है। ठीक इसी प्रकार से जो भी आपके नंबर बनते हैं, एक एग्ज़ाम, एक थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम होगा रीट पात्रता के बाद। रीट जैसे ये पात्रता हो गई, पात्रता 27-28 फरवरी को आपको हुई। इसका रिज़ल्ट लगभग मई के आस-पास बताया जा रहा था, हो सकता है पहले भी जारी कर दें। और उस समय यही चर्चा थी कि मई-जून के आस-पास इसका जैसे ही रिज़ल्ट आएगा, उसी समय थर्ड ग्रेड का नोटिफ़िकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो अभी भी उम्मीद यही करते हैं कि थर्ड ग्रेड का नोटिफ़िकेशन है, वो लगभग इस समय के आस-पास आ जाएगा। नोटिफ़िकेशन आएगा, एग्ज़ाम कब तक होगा? एग्ज़ाम की तो देखिए सिर्फ़ संस्कृत शिक्षा विभाग की अगर बात होती तो एग्ज़ाम लगभग इसी साल मतलब लगभग 10वें-11वें महीने में करवा देते। क्योंकि एक एग्ज़ाम था, सारी चीज़ें हो चुकी थी, अभ्यर्थना, सारा काम कर्मचारी चयन बोर्ड के पास था, सिर्फ़ नोटिफ़िकेशन जारी करना था, एग्ज़ाम डेट देनी थी। और ये भी नहीं है कि एग्ज़ाम शेड्यूल उनका बिज़ी था, तो एग्ज़ाम डेट नहीं दे सकते। ऐसा पॉसिबल है, रीशेड्यूल किया जा सकता है कैलेंडर को, जो भी कर्मचारी चयन बोर्ड का था। तो 10वें-11वें महीने में एग्ज़ाम हो जाता। लेकिन अब चूँकि सामान्य शिक्षा विभाग को भी इसी के अंदर जोड़कर एक एग्ज़ाम करवाने की बात है, तो थोड़ा-सा मामला पेचीदा हो चुका है। पेचीदा इतना ही हुआ है, जो एग्ज़ाम जहाँ पहले 10वें-11वें महीने में पॉसिबल था, वो अब ज़्यादा से ज़्यादा आप मानकर चलें, क्योंकि मैं आपको बहुत ज़्यादा लंबा गैप बताऊँगा तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे और आपको लगेगा अब तैयारी करने का फ़ायदा नहीं है। लगभग 2025 के एंड अभी भी वही कहूँगा या 2026 की स्टार्टिंग में जनवरी-फरवरी, फरवरी फ़ेवरेट रहता है, थर्ड ग्रेड हो या रीट हो। ये रीट का भी एग्ज़ाम जब हो रहा था तो मैंने काफ़ी महीनों पहले बता दिया था कि फरवरी में ही चांस है। क्योंकि आज तक जितना भी इतिहास आप उठाकर देखोगे रीट का, रीट फरवरी में ही हुई है पॉसिबल, और जहाँ फरवरी में नहीं कराई गई उसको रद्द कर दिया। तो सारी की सारी रीट फरवरी में ही हुई है, और ये एग्ज़ाम भी आप मानकर चलना 2026 की जनवरी-फरवरी के अंदर पॉसिबल है, या अगर अभी इसका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आते ही नोटिफ़िकेशन जारी कर देते हैं और अभ्यर्थना वगैरह सारी इसके पास भी पहुँच जाती है कर्मचारी चयन बोर्ड की सामान्य शिक्षा विभाग को लेकर अच्छे पदों पर वित्तीय स्वीकृति मिलकर, तो पॉसिबल है कि इस 2025 में पहले भी करवा दिया जाए। आपको फिर से यही कहूँगा, लगभग अगर आप तैयारी ही करना चाहते हैं, सीरियस स्टूडेंट हैं, अब तक वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप सीरियस तो हैं, आपको इंतज़ार है भर्ती का। तो लगभग 10 से 11 महीने मानकर चलिए कि आपके पास लगभग इतना मिनिमम समय है। इस तैयारी में आपको ये मिनिमम मैक्सिमम जो भी मानकर चलिए कि 10 महीने का समय आपको दिया जाता है। इस 10 महीने के अंदर आप अपनी तैयारी को शुरुआत ज़ीरो लेवल से करना चाहें तो बिल्कुल अच्छी तैयारी हो सकती है। समय बता दिया, पदों की संख्या लगभग अनुमान मैं आपको बता चुका हूँ, कब एग्ज़ाम पॉसिबल है, सारी चीज़ें चर्चा कर चुके हैं। अब जो सिलेक्शन की प्रोसेस है उस पर मैं बता ही चुका हूँ कि जैसे आरएस के अंदर होता है, उसी प्रकार इसमें भी प्रायोरिटी माँगी जाएगी कि सामान्य शिक्षा विभाग में जाना चाहते हो, संस्कृत शिक्षा विभाग में। जिसके अच्छे नंबर होंगे, जो जिसको प्रायोरिटी देगा उसके अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। एग्ज़ाम एक होगा, आपके एक ही नंबर के आधार पर दोनों में होगा। अब तक तो सीधा हो रहा था, संस्कृत शिक्षा विभाग में एक रीट का एग्ज़ाम पहले होता था। रीट के एग्ज़ाम में आधार पर ही तो सामान्य शिक्षा में कट ऑफ बनती थी। उसी नंबरों के आधार पर संस्कृत शिक्षा विभाग में भी रिक्वायरमेंट जो भी होती थी, वो पूरी होती थी। तो अब लेकिन सिर्फ़ है इसको पूरी भर्ती प्रक्रिया बना दिया गया है। अलग से एग्ज़ाम भी करवा सकते थे, लेकिन अलग से करवाने की बजाय अब फ़िलहाल जो बोर्ड है वो यही कह रहा है कि इसका एग्ज़ाम सामान्य शिक्षा विभाग के साथ करवाएँगे। एक एग्ज़ाम होगा जिसकी कट ऑफ के आधार पर अलग-अलग जो भी डिपार्टमेंट है, उसमें वैकेंसी को कंप्लीट किया जाएगा। अगर आप भी थर्ड ग्रेड की एक अच्छी साइंस में से तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक अच्छी वैकेंसी है। आप काफ़ी अच्छे तरीके से 10 महीने में तैयारी कर सकते हैं, और तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए एक बार अपने लगभग 12,000 किताबें सिर्फ़ 3 महीने में, जहाँ सिर्फ़ रीट की तैयारी नहीं, मुख्य परीक्षा के लिए इस बुक को निकाला है। लगभग 12,000 विद्यार्थियों ने इस बुक को देखा और कितने अच्छे फीडबैक आए हैं, ये जी साइंस टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। हमारी साइंस और साइंस के अलावा अभी एक नई जो बुक आई है, वो है मैथ्स की बुक। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। एक बार टेलीग्राम पर ज़रूर जाकर देखें और नज़दीकी बुक स्टोर पर जाकर इस बुक को आप ले सकते हैं। आपको ज़रूर पसंद आएगी और आपकी तैयारी में आपको 4 चाँद लगाने में, या कह सकते हैं आपकी तैयारी को और शानदार बनाने में, जहाँ आपको अन्य कोई भी कंटेंट पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, ऐसा कंटेंट सार संग्रह हम कह सकते हैं, या पूरा का पूरा निचोड़ एक जगह हमने करने का आपको प्रयास किया है, और आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप अपनी तैयारी को इससे बेहतर बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कोई भी नया अपडेट होगा तो ज़रूर शेयर करूँगा। आपके लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।